अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ क्लियर है? जी सर। चलिए, ये लास्ट टाइम हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज कर रहे थे, जिसमें कुछ मेथड हमने किए हैं। अच्छा, आज हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके एक ही स्क्रिप्ट फाइल बनानी है। ये प्रॉब्लम है। y प्राइम इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 टी की ये आईडी कार्ड नंबर है। नहीं, कोई नहीं है। विद y ऑफ 0 इक्वल टू 0.5, y ऑफ 0 इज द इनिशियल कंडीशन। अब इस प्रॉब्लम को हमने एक तो आर के मेथड से सॉल्व करना है, मिड पॉइंट से करना है, एक ह्यूज मेथड है उससे करना है, और मॉडिफाइड आइलर मेथड से करना है। ये टोटल 4 मेथड्स हैं। चारों से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक ही स्क्रिप्ट फाइल बनानी है मैटलैब में ना। और ये लास्ट टाइम मैं आप लोगों से शेयर भी कर चुका हूँ, मे भी आप लोगों ने वेरीफाई कर दी हो। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये करें कि जो ये आर के मेथड का ये फार्मूला है, अगर आपने ये नहीं भी मेथड पढ़े ना तो कोई इशू नहीं है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला नोट कर लें, अपने पास लिख लें, जल्दी करें। मिनट लगाए, जल्दी करें, ये नोट कर लें। इसका इमेज नहीं बनाना, लिखना है अपने पास। और WI की जगह YI लिख लिया करें। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद ये एक और मेथड है, इसको लिखें। इसका ये फार्मूला लिखा। अभी नहीं लिखा? अभी नहीं लिखा सर। ये नोट करें। ये सिंपली आप लोगों ने फार्मूला नोट करना है बस। अगर ये नहीं भी पढ़े तो आपको ये भी आ जाएंगे, और साथ प्रोग्राम तो हम कर ही रहे हैं ना। जब आप दोबारा करेंगे अपनी न्यूमेरिकल की क्लास में तो इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, बेहतर अंदाज से कर। सर ये लोकल एरर और ग्लोबल एरर क्या है?
लोकल एरर होती है, ग्लोबल एरर होती है जो डिफरेंस होता है बिटवीन एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना, हर वैल्यू पे, हर नोड पे। जैसे आपने 0.25 पे वैल्यू कैलकुलेट की तो एग्जैक्ट और न्यूमेरिकल का डिफरेंस इसी तरह। और जो लोकल एरर होती है, लोकल एरर जो है जब हम टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो जो कुछ टर्म्स हम उसमें से निकाल देते हैं कि ये टर्म्स की हमें ज़रूरत नहीं है, उनकी वैल्यूज़ नेग्लिजिबल होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं, तो इस वजह से जो करती है एरर, उसको लोकल एरर कहते हैं। ओके क्लियर सर। हो गया ये? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद ये एक मेथड, इसकी भी इक्वेशन नोट करें बस, ये जस्ट इसकी इक्वेशन नोट करनी है। और W को मैंने आपको बताया कि उसको Y से रिप्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम Y के साथ पढ़ रहे हैं तो उसको Y से रिप्लेस कर लें, और साथ साथ मेथड का नाम भी लिखते जाइएगा। इसमें लिखना है yi plus 1 is equal to yi h by 4 into f of ti yi plus 3 f of ti plus 2 by 3h और फिर yi plus 2 by 3h f of ti yi। चले ये नोट कर लिए तो नेक्स्ट चलें आगे। जी सर। चले अब ये भी सम नहीं है, ये भी नोट करें मॉडिफाइड आइलर के लिए, इसकी इक्वेशन नोट करें सिंपली yi plus 1 वाली। सर कर लिया नोट। चलें अब ये नेक्स्ट ये भी नोट कर लें, मिड पॉइंट का भी फार्मूला। ये जस्ट फार्मूला आप लोगों ने नोट करना है, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। फिर इसकी स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, और जो टेबल बुक में गिवन है वही सेम टेबल जनरेट करेंगे। कर लिए नोट? जी सर। चलें ठीक हो गया। अब ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने सामने रखनी। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास y प्राइम, ये भी अगर आप साथ साथ नोट करते जाएं, y माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1, इसको हमने सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। अच्छा, जब हम इन मेथड से ओडी को सॉल्व करते हैं, अगर इनके आप सारे फार्मूलाज देखें ना, तो इसमें एक f फंक्शन इन्वॉल्व है, f ऑफ टी आई वाई आई। टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी चेंज हो सकता है। अगर आप इसको u में लिख लें, t में लिख लें, कैपिटल T जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, p में लिख लें प्रेशर में। तो अगर आप सारे मेथड्स के फार्मूलाज देखें तो सब में f इन्वॉल्व है ना। जी सर। ये साथ साथ बताते भी जाए, चुप करके नहीं बैठना। अच्छा, अब इस ओडीज में जो राइट साइड होती है वो उसको हम एफ कहते हैं। मसलन इसमें जो हमारे पास एफ ऑफ टी वाई बनेगा वो राइट साइड होगी।
इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। चलें, एक बात तो ये क्लियर होगी। अब अगर आप आर के मेथड की इक्वेशंस देखें तो उसमें सबसे पहले हमने k1 फाइंड आउट करना है। ये एफ पे क्लियर, k1 हमने फाइंड आउट करना है। तो जो k1 है ये ऐसे ही है जो आप फंक्शंस नहीं पढ़ते और फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, सेम हमने वही काम करना है। जैसे आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपको कोई ये कहे कि y ऑफ 2 फाइंड आउट करें तो आप सीधे सीधे x की जगह 2 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपसे ये कहा जाए कि f ऑफ 1 2 फाइंड आउट करें तो आप x की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह 2 पुट कर देंगे। यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। अब अगर आप k1 का फार्मूला देखें वो ये लिखा हुआ है और जो ये हम सबस्क्रिप्ट में i यूज करते हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो वो नोड्स के लिए फर्स्ट नोड है, सेकंड है, 0th नोड है, इसके लिए आई, ये पहले का फार्मूला है। अब हम इस इक्वेशन के लिए k1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस इक्वेशन के लिए जो k1 है, अब f इसमें ये है, तो इसकी जो वैल्यू k1 की बनेगी वो अब जो y है वो yi से रिप्लेस हो जाएगा और जो t है वो क्या है, ti से रिप्लेस हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये कांस्टेंट एज इट है वो ऐसे ही आ जाएगा। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, x2 आपको कहा जाएगा पुट करें यानी y ऑफ 2 फाइंड आउट करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 एज इट आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है k2 और के की बात है सर इंटू एच भी आएगा ये साथ। क्या सर एच भी साथ आएगा। कहाँ पे h आएगा? k1 इज इक्वल एच इंटू वाई आई। अच्छा सॉरी ये हाँ h आएगा, h इंटू है, ठीक है। ये f ऑफ टी आई प्लस h बाई 2 और फिर इसके बाद ये कॉमा है वाई आई प्लस 1/2 k1, ये है। अब यहाँ पे चलते हैं k2। अब h इस पे हमने अप्लाई करना, ये हमारा फंक्शन है। तो अब जो आपका t है ना, ये t की जगह ये सारी वैल्यू आएगी और जो ये y है ना, y की जगह ये सारी वैल्यू है। तो पहले ही y लिखा हुआ है तो इसकी जगह आंखें बंद करके पुट कर दें yi प्लस 1/2 k1, या आप k1/2 भी लिख सकते हैं, माइनस अब आपके पास आ रहा है टी स्क्वायर, तो t की जगह ये वैल्यू इनपुट है, तो ये टी आई प्लस h/2, तो इसका लिख दे होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये आपके पास k2 की वैल्यू है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है ना ये? नो सर। जी सर। अब आपने फाइंड आउट करनी है k3 की वैल्यू। अब जो k3 है फार्मूला आपके सामने है, मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ, इस f पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये h एज इट आएगा फार्मूला में। अब y की जगह क्या आना चाहिए, yi प्लस k3 प्लस 1/2 k2 है, 1/2 k2। अब यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर है तो t की जगह k3 में क्या आ रहा है, टी आई प्लस h/2, यही वाला जो है, ये टी आई h/2 होल स्क्वायर भी आएगा क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर है, तो प्लस 1 एज इट आ जाएगा। ये हमने k3 भी लिखा। सिमिलरली k4 जो है
h इंटू, अब जो उसका फार्मूला है वो लिखें, ti प्लस 1 है, और फिर y की जगह yi प्लस k3, ये पहले y की जगह लिखें yi प्लस k3 प्लस माइनस, अब टी आई प्लस 1 लिखेंगे, टी ऑफ आई प्लस 1, और इस सारे का ऊपर स्क्वायर है, प्लस 1 आ जाएगा, ये k4 भी फाइंड आउट हो गया। तो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम या समझने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए, अब यही चीज हमने मैटलैब में टाइप कर देनी है, y की जगह y ऑफ i लिखना है, t की जगह t ऑफ i लिखना है। अच्छा, फिर एक और चेक करें, जो ये k1 है, ये वाला k1 जो फार्मूला में है, ये अगर आप जाएं उसमें नेक्स्ट मेथड में, ह्यूज मेथड की डिफरेंस इक्वेशन में जाएं, तो ये मैं बुक्स से बताता हूँ। ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है ना, इसमें अगर आप ये फंक्शन देखें, ये वाला h के साथ f ऑफ t i w y, इसको हम k1/2 नहीं लिख सकते? 2 तो एज इट आएगा ना, ये सारा k1 नहीं है ये, जी तो सर। इसको आप अभी जी सर। यहाँ पे ना k1 लिख लें, इसको जहाँ पे आपने फार्मूला लिखा हुआ है ना, वहाँ पे k1 लिख लें, क्योंकि मैंने मैटलैब में इसको k1 लिखना है, क्योंकि हम एक स्क्रिप्ट फाइल बना रहे हैं तो बार बार नहीं चेंज करना। जब हमने k1 एक दफा ऊपर डिफाइन कर लिया, तो रिमेनिंग अगर हमारे पास इक्वेशंस में k1 आ रहा है तो वो k1 चलेगा। ठीक हो गया? अब अगर आप नेक्स्ट मेथड पे जाएं, ये मॉडिफाइड आइलर पे, तो ये जब h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी k1/2 बन जाएगा। बन रहा है ना? यस सर। जी सर। चलिए, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी k1 बन रहा है, ये इतना पार्ट बन रहा है, जी सर। जी सर। इसको भी k1 ले। अब नेक्स्ट मेथड पे जाएं, यहाँ पे ये h जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी k1 बन रहा है। यस सर। बन रहा है ना? जी सर। अच्छा, उसके बाद अगर आप इस लास्ट वाले को गौर से चेक करें तो ये भी k1 बन रहा है h के साथ। यस सर। 2/3 k1। तो इसको भी आप ना लेकिन नोट, सर ये बाहर वाला h उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं, वो h k1 बन जाएगा ना, 2h/3 k1 हो जाएगा। जी सर। ये तो आप मैथमेटिशियन है, इतना तो पता होना चाहिए। मैंने कर्सर भी तो यही पे है ना, यही बता रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू k1 बन, और जब मैंने इसका नाम लिया तो इसको मैंने इस h के साथ मिलाया है, बल्कि ये h जो है ये यहाँ पे रह जाएगा, ये इनसाइड जाएगा ही नहीं, ये सारा f इस पे अप्लाई हो रहा है ना, यस सर। ये h तो इनसाइड नहीं जाएगा। चलिए, अब चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ ना। अच्छा, ये एग्जांपल 2 पेज 232 बर्डन की बुक है, उस पे आर के मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एफ ऑफ टी वाई ये है, ये पुट कर दिया, k1 की वैल्यू ये है, k2 का फार्मूला ये है, और इसकी सारी सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको भी बताई है। अब इसमें a जो है वो 0 है, b 2 है, n हमने 10 ले लिया। ये 10 इसलिए लिया है कि बुक में 10 के साथ आंसर्स हैं। हम इसको 100 भी कर सकते हैं, चाहे 1000 कर लें, चाहे 1 लाख कर दें, मैटलैब इसको कैलकुलेट कर देगा, लेकिन मैनुअली पॉसिबल नहीं है। तो h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n, तो t जो है 0 h 2 होगा। अब हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं और एक ही फाइल में लिख रहे हैं, और आप लोगों को ये पता है कि
जो एक फाइल होती है उसमें अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो दूसरा फिर चेंज करना पड़ता है। तो ये मैंने y जो वेरिएबल y का नाम लिया है, ये नेम है आर के मेथड के लिए। तो y में जो भी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी वो आर के लिए होंगी। अब जो y1 है ये मिड पॉइंट के लिए लिया है, और y2 जो है ये मॉडिफाइड आइलर के लिए लिया है, और y3 जो है ये ह्यूम्स मेथड के लिए। अब ये इनिशियल कंडीशन है। मैटलैब में हम जीरो नहीं कंसीडर करते, y ऑफ जीरो ये नहीं लिखते, 1 से स्टार्ट लेते हैं। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह y1 जो है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सब के लिए कंडीशन वही है, लेकिन वेरिएबल्स के नेम चेंज है। ये पहले इनिशियल कंडीशंस डिफाइन होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है K1 लिखेंगे। फॉर लूप तो अप्लाई करनी है, I1 to N तक जाएंगे। तो K1 वही सेम लिखा है जो आपके पास अभी मैंने वो बोर्ड पे लिखा था। ये चेक करें उसको और इसको कंपेयर करें, कोई फर्क तो नहीं है। लेकिन ये लिखा हुआ है मैटलैब की फॉर्म में ना, y ऑफ i लिखना है, y i नहीं लिखना। ये कीजिएगा कंपेयर, ठीक है। ये यस सर। जी सर। K2 देखें। नहीं। K2 देखें, जी सर, वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। K3 देखें। सेम है सर। सेम सर, ठीक है। 4 को भी और सर नजर नहीं आ रहा। सर स्क्रॉल कर दे नीचे को। कर देता हूँ। ये 4 देखें। जी सर, ठीक है। चलें, ये भी ठीक हो गया। अब उसकी जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो वेरीफाई करें, ये वही है, ये वाली। जी सर। चलें, ये इतना काम हमने आर के लिए कंप्लीट कर लिया, ये यहाँ तक। अच्छा, अब आपके सामने मिड पॉइंट वाला फार्मूला होगा, उस पे जाएं, मिड पॉइंट वाले फार्मूले पे जाएं। चले गए? जी सर। जी सर। अच्छा, अगर आप मिड पॉइंट में पहली वैल्यू देखें तो वो वाई आई है, उसको हमने वाई ऑफ आई लिख लिया। सॉरी, ये जी 1 सर। लिखा है ना, तो ये 1 लिखना था असल में, और ये कल वाली क्लास में भी ये गलती होगी, और उन्होंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, गलती हो गई है। ठीक, क्योंकि ये सारी वैल्यूज y1 की रिपीट होनी चाहिए ना, समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो ये y1 जी आना सर। चाहिए था। देख लें कि क्लास को भी नहीं पता, पढ़ें तो पता हो उनको, और कल से आज तक किसी ने बताया भी नहीं है। अच्छा, ये एक साथ मल्टीप्लायर है, तो अब जो f ऑफ t i प्लस h बाई 2 है, तो t ऑफ i प्लस h बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 एज इट हो जाएगा, और जो उसका सेकंड आर्गुमेंट आ रहा है y की जगह, वो y i प्लस k1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ये फार्मूला, वही फार्मूला लिखा है हमने। तो ये जो डिफरेंट इक्वेशन है, ये मिड पॉइंट के लिए, ये मैंने इसके सामने लिखा भी, बल्कि मैं ये टॉप पे लिख देता हूँ। ये मैं ऊपर लिख, तो ये डिफरेंस इक्वेशन आ गई मिड पॉइंट के लिए, ये मॉडिफाइड आइलर के लिए। तो यहाँ पे भी y2 आना चाहिए था, ये भी गलती की हुई है और किसी ने नहीं बताया। चलें, ये भी करेक्शन हो गई।
तो ये कर लेंगे वेरीफाई। सर ये Y2 नहीं लगाया था फिर भी सही रन हुआ होगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन तो सेम क्या है। आपकी आवाज़ स्लो आ रही, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। मैंने कहा सर ये जो Y2 नहीं पुट किया था साथ फिर भी सही रन हुआ है क्योंकि वो नहीं, इनिशियल वैल्यूज कंडीशन तो वो ले सेम रहा है। है, गलती तब करेगा जब कोई सिंटेक्स की एरर आएगी या कोई हमने, फॉर एग्जांपल ये प्लस है ना, मैं एक प्लस साथ और लगा देता हूँ, अब ये एरर देगा, ये देखिए। यस सर। तो इस तरह की कोई सिंटेक्स एरर आ जाए वो होगी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है सेम, इसके लिए भी वेरीफाई कर दीजिएगा और ये भी Y3 होगा। अच्छा, ये सब की डिफरेंस को यहाँ पे एंड कर दिया। अब इसके बाद y एग्जैक्ट भी गिवन है, वो t प्लस वन स्क्र माइनस 0.5 इंटू ई रेज पावर टी है, ये y एग्जैक्ट। सर ये जहाँ पे एंड किया हमने, यहाँ से अगर रन करें तो रन हो जाएगा? हाँ हाँ, जहाँ पे हमने एंड किया यहाँ से अगर रन करें तो रन हो जाएगा? एक मिनट, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये ना हो पार्ट? नहीं सर, ये जो आपने एंड किया यहाँ पे अगर रन करना चाहें तो हो जाएगा? क्या मतलब? तो ये रन हो तो गया है ये। तो आपने इसे आगे। आप कह रहे हैं कि एंड के बाद आगे जी ना जी जाए? जी जी। एंड के बाद आगे नहीं गए, ये एंड से पहले पहले हो गया रहा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद t इक्वल टू 0 to 2 है, h के इंटरवल से y एग्जैक्ट ये पुट कर दिया। अब एरर जो है वो एब्सोल्यूट y माइनस वाई एग्जैक्ट है आर के लिए। फिर इसी तरह मिड पॉइंट के लिए एरर क्या होगी, y1 से 1 में हमने कैलकुलेट किया तो y1 माइनस वाई एग्जैक्ट, और इसी तरह मॉडिफाइड आइलर के लिए y2 माइनस वाई एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट आएगा इसकी वैल्यू, और यूज मेथड के लिए y3 माइनस वाई एग्जैक्ट। तो ये सारी वैल्यूज मैंने एक जो है वो कॉलम में लिख ली, y प्राइम y1 प्राइम। ये y प्राइम जो है ये प्राइम क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यूज मिल रही हैं रो की फॉर्म में, लेकिन मुझे ये एक चाहिए एक कॉलम की फॉर्म में, इसलिए प्राइम ले लिया। ये आर के की हैं, और ये मिड पॉइंट की, ये मॉडिफाइड की, और ये यूज मेथड की, और ये एग्जैक्ट की, और फिर इनकी एरर भी ये कैलकुलेट कर दो। ये एरर पहले मेथड की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की, और फिर ये इनके लिए प्लॉट पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर ये लेजेंड पुट कर दिए, ये तो आपको पता होगा। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ वाली विंडो शेयर है? हाँ। हाँ, ग्राफ नजर आ रहा है? नहीं सर। अब ग्राफ नजर आ रहा है? यस सर। जी सर। जी सर। हाँ, तो ये इस पे चारों मेथड हैं इस एक ही ग्राफ पे ना। ये रेड आर के लिए, ये ब्लू एग्जैक्ट के लिए, ये लाइंस जो है मिड पॉइंट के लिए, मॉडिफाइड आइलर के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम इनकी वैल्यूज भी देख सकते हैं। मतलब इसको मैं अगर दोबारा फिर रन कर लें तो ये ए मैट्रिक्स में जो वैल्यूज आ रही हैं, ये फिर ग्राफ भी आएगा साथ ही। तो ये तो इनिशियल वैल्यूज है ना 0.5। अब ये RK4 की वैल्यू है, ये हमें मिड पॉइंट दे रहा है, ये हमें मॉडिफाइड आइलर दे रहा है, और ये यूज मेथड दे रहा है, और ये एग्जैक्ट है। ये सारी वैल्यूज आप, और इनको आप टेबल से कंपेयर भी कर सकते हैं। ये टेबल भी इसका गिवन है यहाँ पे, ये बुक शेयर है ना। अब यस सर। जी सर। तो ये मिड पॉइंट का ये टेबल आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, ये मॉडिफाइड का, ये ह्यूज का, इसी तरह इनकी क्या नाम है एरर्स भी देख सकते हैं, और RK का आई थिंक नीचे है टेबल ना, ये RK4 का ये टेबल है। तो इसके लिए मैंने मेथड्स का टेबल अलहदा से बनाया है विद एग्जैक्ट, और एरर्स का टेबल जो है वो अलहदा से बनाया है।
तो ये भी अगर हम मैटलैब पे जाते हैं तो ये मेथड्स का टेबल है। अब अगर आप ये बी जो है इसको हाइड कर दें और बी को देख लें तो ये सारा जो है टेबल नेक्स्ट जो है ये सारा एरर्स का टेबल है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये RK4 की एरर आ रही है। तो RK4 जो है ये टेक्निक जो है ये बेटर है एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। तो इन बाकी तमाम मेथड्स में जो एरर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू RK4। लेकिन यहाँ पे 0013 आ रहा है, यहाँ पे 33 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 00 है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है ये। और यहाँ पे भी कम एरर है, लेकिन यहाँ पे क्या है ज़्यादा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये मिड पॉइंट भी एलो मेथड की फॉर्म है। थोड़ा सा लाउडली बोले, आपकी आवाज कम है। सर ये मिड पॉइंट भी एलो मेथड की फॉर्म है। हाँ, मिड पॉइंट भी एलो मेथड। ये सारे के सारे उससे चले। कोई और क्वेश्चन? सर ये एग्जैक्ट किस लिए करते हैं हम, एग्जैक्ट वाला मेथड? एग्जैक्ट किस लिए करते हैं? आपने BSc की हुई है या BS किया हुआ है? सर BSc की है। अच्छा, BSc की है। चले BS वाले भी पढ़ते हैं। एक चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड की बुक है SM यूसुफ की, उसमें चैप्टर नंबर 9 है। जी सर। ODs से रिलेटेड जी पढ़ा हुआ है। जी सर। उसमें जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे एग्जैक्ट सोल्यूशन देते हैं। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि हम उसको पॉइंट वाइज नहीं कैलकुलेट करते, कोई फार्मूला अप्लाई किया, जैसे आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दी या कोई और इस तरह की कोई टेक्निक अप्लाई कर दी, जैसे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो आपको उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। जी सर। एग्जैक्ट का मतलब ये कि फंक्शन की फॉर्म में ना, लेकिन जो अभी हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है वो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है। जी तो हमने सबसे पहले डोमेन को क्या किया है, जो हमारे पास डोमेन थी उसके हमने नोड्स बनाए हैं। जैसे ये 0 to 2 था ना, 0 to 2, तो इसको पहले डिवाइड किया, ये 1 बना, और डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा यहाँ, और ये 1। इसी तरह ये जो हमने सॉल्व किया वो नोड्स पे सॉल्व की हुई है। ये नोड जी सर। क्लियर हो गया? जी सर। क्लियर हो गया ये? जी सर। ये मैं यहाँ पे नोड्स भी आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिखे ना T और इसका प्राइम ले लें तो वो नोड्स की वैल्यूज भी आ जाएंगी। ये टाइम रह गया 1। यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो अब एक कॉलम बढ़ गया, इस वजह से मैंने वो नहीं किया था। ये आपके पास नोड्स की वैल्यूज भी हैं। T पहले 0.2 पे ये वैल्यू है, 0.4 पे ये वैल्यू है, 6 पे ये वैल्यू है, 0.8 पे ये वैल्यू है, 1 पे ये, 1.2 पे ये, 1.4 पे ये, 1.6 पे ये। समझ आ गई अब? जी सर। चलें, ये मैं शेयर कर देता हूँ उधर व्हाट्सएप पे। तो अब आप लोगों ने एक और काम करना है कि एक RK मेथड है, वो सिस्टम ऑफ ODs को सॉल्व करता है। उसको थोड़ा सा ना काइंडली समझिएगा, मैं समझा भी दूंगा, उसका भी कोड हमने बनाना है। जी सर। RK मेथड का सिस्टम ऑफ ODs, तो ये मैं भी शेयर कर दूँ।